The key to the future is finally underneath. Blade Runner, a chilling, bold, mesmerizing, futuristic detective thriller and a gripping science fiction masterpiece. एक ऐसा यूनिवर्स जो कि फ्यूचर के एक डिस्टोपियन एरा में बिलोंग करता है, ऐसा डिस्टोपियन फ्यूचर जिसमें ह्यूमंस ने अलग अलग प्लैनेट्स पर रहना सीख लिया है और उन्होंने रेप्लिकेंट्स नाम के बायो इंजीनियर्ड ह्यूमंस डिजाइन किए हैं ताकि वो उन्हें यूज कर सकें ऑफ वर्ल्ड्स में एज अ स्लेव्स एंड लेबर्स, जो कि अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी में ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और इंटेलिजेंस में काफ़ी हद तक उनके बराबर हैं। कुछ समय बाद नेक्सस 6 जनरेशन के रेप्लिकेंट्स ने ह्यूमंस का विरोध किया और उनसे निपटने के लिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई गई जिनका नाम था ब्लेड रनर्स, और उनको ऑर्डर मिला कि वो किसी भी रेप्लिकेंट को देखते ही मार सकते हैं और उनके मौत को रिटायरमेंट का नाम दिया गया। ये यूनिवर्स इंस्पायर्ड है 1968 की नॉवल डू एंड्रॉइड ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप बाय फिलिप के डिक। इस यूनिवर्स की पहली मूवी का नाम है ब्लेड रनर, जो कि रिलीज हुई थी 1982 में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ब्लेड रनर की जिसको एक मिशन मिलता है उन रेप्लिकेंट्स को मारने का जो कि बागी हो गए हैं ह्यूमंस के खिलाफ। अब आगे चल के पता चलता है कि वो कैसे इन सब चीज़ों से डील करता है और कैसे उसे आगे चल के एक रेचल नाम की रेप्लिकेंट से प्यार होता है एंड स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। इसी का एक सीक्वल बना के 40 साल बाद एक और मूवी आती है 2017 में जिसका नाम था ब्लेड रनर 2049। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मूवी हमें जो मेन विलन्स दिखाए गए हैं जो कि अपने आप में रेप्लिकेंट्स हैं, उनका बेसिकली मोटिव ये होता है कि वो लोग और अपनी लाइफ कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक परमानेंट लाइफ नहीं होती है, उनका एक लाइफ स्पैन होता है जो कि 2 से 4 साल के बीच में होता है। और आगे चल के कैसे हमारा हीरो, हमारा एंटागनिस्ट जो कि एक ब्लेड रनर है जिसका नाम है डेकर्ड, वो कैसे हम चारों को मारता है और कैसे ये आगे मूवीज कैरी फॉरवर्ड करती है उस पर दिखाया गया है। बेसिकली जिस मूवी का मेन थीम था वो ये था कि इसमें रेप्लिकेंट्स दिखाए गए हैं जो कि बनाए गए हैं इंसानों के द्वारा, मगर इंसान उनकी केयर नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग समझते हैं वो लोग उनके एक स्लेव्स हैं, बट उनको मेमोरीज दी जाती है। कुछ लोगों का कहना ये होता है जिन्होंने उन्हें क्रिएट किया होता है, वो कहते हैं कि अगर हम आपको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते हैं तो मैं आपको एक अच्छा पास देता हूँ ताकि आप इसे आगे चल के एक एज अ गुड लुकिंग थिंग को देख सकें कि आपने भी एक लाइफ जी है। मगर रेप्लिकेंट्स को ये पता होता है कि ये सब एक फेक है, तो वो खुद की अपनी एक लाइफ बनाना चाहते हैं जिसका उनको कोई हक नहीं होता है, क्योंकि उन लोग की लाइफ स्पैन जो होती है वो केवल 4 साल की होती है। जिसमें आगे जाके पता चलता है कि उन रेप्लिकेंट्स में से कुछ के अंदर फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं इंसानों की तरह। हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है एक रेप्लिकेंट जिसका नाम होता है रॉय बैटी, जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली होती है तब उसे ये रियलाइज होता है कि इस लाइफ का मतलब ही क्या है। जब जितने भी उसने लम्हे जिए हैं, जितने भी उसने डार्क, ब्राइट एंड खुशी वाले जो लम्हे जिए हैं, जो कि उसने हसीन लम्हे अपनी ज़िंदगी में बिताए हैं, वो सब के सब पल समय के साथ बह जाते हैं लाइक टीयर्स इन रेन। और उसी आखिरी पल में वो ऑफिसर डेकर्ड की जान बचाता है क्योंकि उसे वो जिंदगी की कीमत पता चल गई थी कि जिंदा होना क्या होता है, इंसान होना क्या होता है, एक सोल होना क्या होता है, उस सोल के बिना जीना कैसा होता है। इसके अपार्ट में मूवी में एक लव एंगल भी है रेचल नाम की रेप्लिकेंट और ऑफिसर डेकर्ड के बीच का, जो कि देखने में काफी खूबसूरत एंड मेलोड्रामिक लगता है। इसी मूवी को कंटिन्यू करते हुए एक मूवी आती है 40 साल बाद जिसका नाम है ब्लेड रनर 2049, जो कि इसका डायरेक्ट सीक्वल होती है। इसमें हमें स्टोरी दिखाई जाती है ऑफिसर के नाम के एक ब्लेड रनर की। मूवी उस मूवी से 40 साल बाद टेक प्लेस करती है, जिसमें हमें पता चलता है कि पहली मूवी के इवेंट्स के बाद जो टेरर कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी थी जिसने रेप्लिकेंट्स को बनाया, जो उसकी नेक्सस 6 के जो रोबोटिक्स रेप्लिकेंट्स थे उन सबको आगे चल के बंद कर दिया गया है, जिस वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और अब वो बंद हो चुकी है। उसी के बाद में 20s में एक कोलैप्स होता है इकोसिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल फिंगरमेंट्रीज एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज रिलेटेड टू रोबोटिक्स एंड आर्मेटिक्स वो आगे चल के इंक्रीज हो गई। इसमें से एक कंपनी होती है वेलेंस नाम की, जो आगे चल के टेरर ऑपरेशंस के कुछ बचे हुए काम को अक्वायर करती है, आगे चल के उन्हीं पे बेसिस पे आगे काम करने लगती है रेप्लिकेंट्स को बनाने का। और अब वो जो रेप्लिकेंट्स बना रहे हैं उन्हें नाम दिया जाता है नेक्सस 8 जनरेशन, और बाकी जो नेक्सस 8 के पहले से जो भी रेप्लिकेंट्स अभी भी जिंदा हैं उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम मिलता है वापस से ब्लेड रनर्स को।
देन इसकी कहानी शुरू होती है 2049 में, जिसमें हमारे ऑफिसर के को एक मिशन मिलता है एक रेप्लिकेंट को एक जगह पे जाके मारने का। जब वो वहाँ जाता है उस रेप्लिकेंट को मारता है तो वहाँ पे उसे ज़मीन के अंदर एक स्केलेटन बरामद होता है जो कि रेप्लिकेंट का है, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया हुआ है, एक रेप्लिकेंट के बच्चे को। जब ये बात इंसानों को पता चलती है तब वो ऑफिसर के को उस बच्चे को ढूंढ के मारने का ऑर्डर दे देते ताकि जो वेनेंस कॉर्पोरेशन वाले हैं वो आगे चल के इस बच्चे को पकड़ के इस पे एक्सपेरिमेंट ना कर दें। उसी के दौरान ऑफिसर के को पता चलता है कि जो बच्चा रेप्लिकेंट्स के द्वारा पैदा हुआ था उसकी मेमोरीज ऑफिसर के अंदर है। फिर वो अपने डिपार्टमेंट को झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने उस बच्चे को ढूंढ के मार दिया, एंड देन वो आगे सच की तलाश में निकल जाता है कि सच में वो बच्चा वही है या नहीं। देन मूवी में आगे चल के हम लोग को पता चलता है कि जो रेप्लिकेंट्स जो उस बच्चे के माँ बाप हैं वो और कोई नहीं, वो ऑफिसर डेकर्ड एंड रेचल है। देन उसके थोड़े डिटेक्टिव थ्रिलर इंसिडेंट्स के बाद हमें पता चलता है कि वो बच्चा ऑफिसर के नहीं बल्कि एक लड़की है जो कि इस समय वेनेंस कॉर्पोरेशन में यादें बनाने का काम करती। अब अगर इस मूवी की बात करूं तो बोथ द मूवीज आर मास्टरपीस। जिस तरीके से इन्होंने स्टोरी को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से इस यूनिवर्स को डिज़ाइन किया है और जिस तरीके से इसकी सिनेमाटोग्राफी है, ये हर पल खूबसूरत होती जाती है। हर पल हर सेकेंड जब आप इस मूवी के बारे में और जानते हो और डीपली इसको ऑब्जर्व करते हो, ये मूवी खूबसूरती दिखाने लगती है। मूवी हमारे मन में एक सवाल छोड़ देती है कि हमें इंसान क्या बनाता है, और ये सवाल तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। इसी पर मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है जो कि है डाइंग फॉर द राइट कॉज इज़ द मोस्ट ह्यूमन थिंग वी कैन डू। तो मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताओ कि तुमने अगर ये मूवी देखी है तो कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो हाईली रिकमेंड करता हूँ ये दोनों की दोनों मूवीज जाके देखो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सी नेक्स्ट मूवी है जिसका तुम एनालिटिक्स चाहते हो इस चैनल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और किसी अच्छे इंसान के साथ शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, कमेंट जरूर से करना, कोई भी सजेशन कोई भी आइडियाज अगर तुम्हारे दिमाग में खलबली मचा रहे हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए be on your baselines.